हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स अवयव के अपने 16वें लेक्चर या 16th लेक्चर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन डेफिनेशंस पर आधारित प्रॉपर्टी देखी थी। हमने लास्ट लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी। अब उन जो मैट्रिक्स है सममित और विषम सममित, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करेंगे। 2 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी स्टूडेंट्स, अब थर्ड है हमारी। वैसे हमने 4 प्रॉपर्टी देखी थी, आज हमारी 5th प्रॉपर्टी है। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम्स पे हमने डिस्कशन किया था कि ए अगर वर्ग अवयव ए तथा बी कोई 2 वर्ग अवयव है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए तथा बी कोई वर्ग अवयव है, तब उनका योग भी क्या होता, वर्ग मैट्रिक्स है। यदि ए और बी 2 क्या सममित मैट्रिक्स है तो उनका योग भी क्या होता है, सममित होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी, यदि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब के ए के बराबर होता है, के ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी, ए तथा बी कोई 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब उनका योग भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी, के ए की ट्रांसपोज, यदि ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होता है, विषम सममित होता है। ये 4 थ्योरम या 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी स्टूडेंट्स। अब 5th प्रॉपर्टी है, इसने बोला है कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है तथा उसके सभी अवयव वास्तविक है तो यदि ए कोई क्या हो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तथा उसके सभी अवयव वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हो, यदि उसके सभी अवयव क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, तो सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो a प्लस ए की ट्रांसपोज सममित अवयव है, तो पहला प्रूव करना है a प्लस ए की ट्रांसपोज क्या स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। 2 नंबर पे a माइनस ए की ट्रांसपोज प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या स्टूडेंट्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले में प्रूव करना है ये वाला, दूसरे में प्रूव करना है ये वाला। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ देखिए इनकी। प्रूफ में पहला है, क्योंकि सिद्ध करना है ए कोई क्या है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तथा इसके जो इनके क्या है स्टूडेंट्स, इनके जो एलिमेंट्स है वो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर एलिमेंट्स हैं इनके, क्योंकि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, देन प्रूव दैट सिद्ध करना है ए प्लस ए की ट्रांसपोज जो है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ए प्लस ए की ट्रांसपोज। कहने का मतलब है सिद्ध करना है कि ए प्लस ए की ट्रांसपोज जो है वो एक सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन होती है, ए की ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका मतलब इनका ट्रांसपोज है वो फिर इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसकी LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है बराबर होगा ए की ट्रांसपोज प्लस ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बराबर होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी की ट्रांसपोज बराबर होता है ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज की। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा इनका, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। और ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के,
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने ट्रांसपोज की, तो यहाँ से ए की ट्रांसपोज आ गई है, ये फिर ए के बराबर आ गया प्लस ए, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख लेंगे ए प्लस इंटू ए की ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय होता है स्टूडेंट्स। ए प्लस बी बराबर होता है किसके, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ आपको आगे लिखनी है। तो यहाँ से ए प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ए प्लस ए की ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए माइनस ए की ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव करना स्टूडेंट, अर्थात प्रूव दैट, शो करना या शो दैट, प्रूव दैट जो भी है, ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए माइनस ए की ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये वाला मान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस लेंगे यहाँ से, तो ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए की ट्रांसपोज माइनस ए की ट्रांसपोज का पूरा ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला होता है हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ए की ट्रांसपोज माइनस बी की ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी। और सेकंड ये है ही हमारे पास ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे ए की ट्रांसपोज आ जाएगा और माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि ये ए के बराबर होता है। परिवर्तन नियम ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ये। तो हमारे पास है ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा, इसको माइनस का साइन बाहर, ए माइनस ए की ट्रांसपोज, ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो इसके बराबर है। यही सिद्ध करना था। अतः ए माइनस ए की ट्रांसपोज जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ए माइनस ए की ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम या प्रॉपर्टी बोल सकती हो आप इसको। ये हमारी 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ थी, अब हम 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, 6 नंबर प्रॉपर्टी है, 5 नंबर प्रॉपर्टी हमारी हो गई। और आगे स्टूडेंट छोटी छोटी 4-5 प्रॉपर्टीज़ और है वो आपको बुक से पढ़नी है। जो करवाने वाली है वो मैं आपको करवा रही हूँ और जो बुक से देखनी है वो आपको बुक से ही करनी है। आगे जो है आगे वाला हमारा है थ्योरम नंबर है 6 नंबर थ्योरम है स्टूडेंट। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कथन क्या है इसका। स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसने कहा है प्रत्येक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड इन ए सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडिशंस। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स मान लेंगे। अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स, क्या देखा है हमने अभी हमने ये देखा है कि a प्लस ए की जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, सममित होता है, और a माइनस ए की ट्रांसपोज है वो क्या होता है स्टूडेंट, विषम सममित होता है स्टूडेंट। तो ये एक सममित मैट्रिक्स है और ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अभी हमने देखा है अगर किसी कांस्टेंट k इंटू ए है तो ये भी ये क्या होता है, सममित मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसको हम 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ए प्लस ए की ट्रांसपोज है, ये क्या हो जाएगा, सममित होगा। अगर इसको हम 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए माइनस ए की ट्रांसपोज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये विषम सममित होगा। स्टूडेंट अभी देखा है, प्रीवियस थ्योरम देखी है, उससे पहले ये प्रॉपर्टीज़ देखी है, देखिए स्टूडेंट्स। तो इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए को हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए जैसे इन दोनों को एडिशन करें हम, ये क्या है, सिमेट्रिक है और ये विषम सिमेट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ें तो पहले 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 ए, प्लस का साइन है 1/2 ए की ट्रांसपोज, जोड़ना है तो एडिशन का साइन 1/2 ए, तो यहाँ से 1/2 ए आ गया, माइनस का साइन है 1/2 ए की ट्रांसपोज है, तो ये वाली टर्म इससे कट गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचा 1/2 ए और 1/2 ए, मतलब आधा ए है प्लस आधा ए है, तो पूरा ए बन गया स्टूडेंट्स ये वाला। तो इसका मतलब ए अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स माने तो उसकी जगह हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि ये क्या एक सममित मैट्रिक्स है और ये क्या एक विषम सममित, हम इसको शो भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या मान लिया, यहाँ पे पहले हमने मान लिया, मानना ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि मानना ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मान लिया हमने, प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, लेट बी, मानना लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मानना ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ए कोई, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है, तो वी राइट इट ए, मतलब ए को हम इस प्रकार लिखते हैं, अर्थात वी राइट इट ए, मतलब ए को हम निम्न फॉर्म में लिखते हैं, ए बराबर हमने लिख लिया 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज प्लस का साइन 1/2 ए माइनस ए की ट्रांसपोज, काटेंगे तो ए ही आएगा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है। अब इधर इसका मान हमने मान लिया ए बराबर, ये पूरा हमने मान लिया पी प्लस ये पूरा हमने मान लिया इधर वाला क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी हो गया, ये वाला क्यू, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी हो गया हमारा और ये वाला हमारा हो गया क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको पी प्लस क्यू के रूप में लिखा है, पी का मान ये वाला और क्यू का मान वो वाला है। देन प्रूव दैट स्टूडेंट, प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है पी की ट्रांसपोज जो है वो पी के बराबर एंड क्यू की ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के बराबर, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स और ये भी सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले पी के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे पी का जो मान है वो ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं पी के लिए, तो पी बराबर हमारे पास है 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, पी का ट्रांसपोज लेना है क्योंकि एक सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस रूप में इसको लिख तो हमने लिया, परंतु अब सिद्ध करना ये सममित है और ये विषम सममित, हमें पता तो है कि ये सममित है परंतु शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, पी बराबर है 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज, तो यहाँ से पी की ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए पी के, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, पी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज, इसका क्या स्टूडेंट्स होल ट्रांसपोज। अब भी देखा है, क्या देखा है कि ए की ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होता है, के इंटू ए की ट्रांसपोज की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ट्रांसपोज, तो यहाँ से पी की ट्रांसपोज बराबर आ गया 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वही अभी पीछे प्रॉपर्टी ए प्लस बी की ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज, तो पी की ट्रांसपोज बराबर आ गया 1/2 ए की ट्रांसपोज प्लस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये ए के बराबर होता है स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए रख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, तो यहाँ से आ गया पी की ट्रांसपोज बराबर 1/2 ए की ट्रांसपोज, ये है ए की ट्रांसपोज
प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से पी की ट्रांसपोज बराबर 1/2 एक को आगे लिख लिया प्लस ए की ट्रांसपोज पीछे लिख लिया, क्योंकि मैट्रिक्स योग क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय होता है। तो इस आधार पर ये क्रम विनिमय हो गया। तो ये किसका मान है स्टूडेंट्स, ये है पी का मान। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली यहाँ से, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से किसका मान है स्टूडेंट्स, ये पी का मान है। या ये मान लें 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो p बराबर 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज है, वही आ गया हमारे पास। तो समीकरण 2 से क्या रख लेंगे मान, तो समीकरण 2 से p की ट्रांसपोज बराबर आ गया p के। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया स्टूडेंट्स p सिमेट्रिक्स, मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उस आधार पर हमें सिद्ध करना है कि एक वर्ग मैट्रिक्स जो है उसको एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने p को सममित सिद्ध कर दिया, अब हमें q को विषम सममित सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शो करना है। देन नाउ, अब क्या लेंगे स्टूडेंट्स, देन नाउ सेकंड कंडीशन q की ट्रांसपोज है वो q के बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है स्टूडेंट, माइनस q के बराबर सिद्ध करनी, q की ट्रांसपोज माइनस q के बराबर आना चाहिए, क्योंकि q बराबर हमारे पास है 1/2 a माइनस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब q का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि ये सिद्ध करना है तो q का ट्रांसपोज है, तो 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज। 1/2 है, वही प्रॉपर्टी पीछे वाली, 1/2 बाहर लग जाएगा, a माइनस a की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्योंकि a इंटू ए की होल ट्रांसपोज है, तो लिख सकते हैं k a की ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज है पीछे हमने देखी है, q की ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा, अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा स्टूडेंट, जैसा एडिशन में लगा था वैसा ही सब्ट्रैक्शन में लग जाएगा। तो 1/2 बार a की ट्रांसपोज ऊपर इस पे ट्रांसपोज लग जाएगा, इस पे ट्रांसपोज, माइनस a की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की पहली, a की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो a के बराबर, तो q की ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा 1/2 a की ट्रांसपोज माइनस a की, इसका मान a रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि q में कन्वर्ट करना है और q का जो मान है वो हमारे पास क्या है, समीकरण 3 से a माइनस a की इधर है a की ट्रांसपोज माइनस a, अपोजिट है, इसका मतलब है नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो q की ट्रांसपोज बराबर 1/2 माइनस कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव हो गया और a की ट्रांसपोज नेगेटिव और a हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आया q की ट्रांसपोज बराबर हमारे पास माइनस का साइन बाहर, माइनस 1/2 माइनस का साइन बाहर ले लिया और ये हो जाएगा a प्लस है माइनस a की ट्रांसपोज, हो जाएगा a माइनस a की ट्रांसपोज। तो q की ट्रांसपोज बराबर समीकरण है 3 से मान रख लेंगे, समीकरण नंबर 3 है हमारा ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, इसका मान हमारा q के बराबर तो यही आ गया, तो q की ट्रांसपोज बराबर माइनस q। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि q एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण इसको नाम दे लेंगे, ये स्टूडेंट्स ये 3 नंबर मान लिया, ये वाली लाइन ये मान लिया 4 नंबर और ये हो गया हमारा 5 नंबर, उसको मान लिया हमने इस लाइन को 6 नंबर। तो समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 6 से यहाँ पे लिखा स्पष्ट है कि Q एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसको दिया हमने 6 नंबर ना। तो समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 6 से स्पष्ट है कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ये। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यदि a तथा b सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि AB सममित होगा केवल यदि AB बराबर BA हो। ठीक है स्टूडेंट्स, AB बराबर क्या हो, BA हो।
तो ये तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स। आगे वाली थ्योरम है 7 नंबर। थ्योरम नंबर 7 है, प्रॉपर्टीज़ है कि यदि ए कोई क्या हो, यदि ए तथा बी सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी भी सिमेट्रिक होगा। 7 नंबर में ए एंड बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देन प्रूव दैट, A and B is symmetric, then prove that AB is also symmetric, if AB बराबर B। यदि AB बराबर क्या हो, BA के हो, तब AB जो है वो क्या है, सममित मैट्रिक्स है। यदि A तथा B सममित मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि AB भी सममित मैट्रिक्स होगा यदि AB बराबर क्या हो, BA हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध करने के लिए प्रूवमेंट देखें स्टूडेंट्स, इसका क्या दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि A की ट्रांसपोज बराबर है A के, B की ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के। देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव करना है A B की ट्रांसपोज बराबर होगा A B के। ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें। सिद्ध करने के लिए इसकी LHS ले लेंगे, तो A B की ट्रांसपोज, रिवर्सल लग जाएगा, परिवर्त नियम क्या लगेगा, B की ट्रांसपोज इंटू A की ट्रांसपोज, यही होता है, रिवर्स चल रहा है, A B की ट्रांसपोज बराबर B की ट्रांसपोज इंटू A की ट्रांसपोज। तो B की ट्रांसपोज का मान क्या है, B है, A B की ट्रांसपोज बराबर B आ गया इसका मान, और इसका मान आ गया A B A। स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक कब, A B की ट्रांसपोज B A के बराबर है, परंतु आना चाहिए A B के बराबर। यदि आगे लिखेंगे, यदि A B बराबर B A तो दिस इम्प्लाइज ए बी की जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा ए बी के, जब व्हेन ए बी बराबर बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, छोटी सी थ्योरम है। आगे स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि आगे वाली आने वाली थ्योरम नहीं, परंतु आपको याद रखनी, सिद्ध कीजिए कि बी का ट्रांसपोज ए बी सममित है या विषम सममित है, जब ए सममित या विषम सममित है। याद रखना स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि बी की ट्रांसपोज ए बी, आगे वाला 8 नंबर है, बी की ट्रांसपोज ए बी सममित है, सममित होगा यदि ए सममित है, ए सिमेट्रिक, ये पूरा जो स्टूडेंट वो सममित होगा, सिमेट्रिक होगा यदि ए सममित है, और ये पूरा जो स्टूडेंट बी डैश ए ये विषम सममित होगा यदि वी क्या है, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए पे डिपेंड कर रहा है कि यदि बी डैश ए बी ये पूरा सिमेट्रिक होगा यदि ए सिमेट्रिक है, बी डैश ए बी ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आधार पर ये थ्योरम है। सममित है तो ए सममित या ए के अनुसार होगा, ए सममित या विषम सममित। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी सममित अवयव के सभी धनात्मक पूर्णांक घातें भी क्या होती है, सममित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि यदि ए की ट्रांसपोज बराबर ए है, ये वाला है, ठीक है स्टूडेंट, तो ए की, जैसे ए की स्क्वायर कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज भी किसके बराबर होगा, ए की स्क्वायर की। तो ए की घात अगर n दे रखी है स्टूडेंट्स तो वो किसके बराबर होगा, ए रेस टू दी पावर n। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये तो कैसे, जैसे ए की पावर हमने n लिखा, ए की पावर कितना लिखा स्टूडेंट्स, n तक गए, ए की पावर कितनी है n, इनका ट्रांसपोज है, तो यहाँ से विपरीत क्रम में चलेगा, ए की ट्रांसपोज खुलेगा तो ए की ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज n तक जाएगा, तो इसका मान a, इसका मान a, इसका मान a, तो a इंटू ए, और धनात्मक पूर्णांक आते हैं ऐड होती है तो a की n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली है, किसी विषम सममित अवयव की धनात्मक विषम पूर्णांक घातें विषम, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, आपको बुक से देखनी है। यदि ए तथा बी समान क्रम के सममित अवयव हो तो ए बी प्लस बी ए, यदि ए और बी क्या समान क्रम के वर्ग अवयव, समान क्रम की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ए और बी, तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। यदि ए और बी समान क्रम की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इजी सा है,
सिद्ध कीजिए कि शून्य आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों प्रकार के आव्यूह का निर्धारण करता है। इसने बोला है कि शून्य आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों प्रकार के आव्यूह का निर्धारण करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इनका लास्ट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि शून्य आव्यूह जो है वो सिमेट्रिक और विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निर्धारण करता है। कैसे स्टूडेंट्स, यदि पहले मान लें प्रूफ में लिख रहे हैं स्टूडेंट सीधा ही, इसने बोला है शून्य आव्यूह सिमेट्रिक तथा विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आव्यूह का निर्धारण करता है। शून्य आव्यूह होता है 0 0 सारे एलिमेंट्स हो उसके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले क्या मान लिया, मानना ए कोई क्या है, ए कोई सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इसका मतलब ए की ट्रांसपोज बराबर ए, या एलिमेंट्स के रूप में लिखना चाहें पहले ए को मानेंगे हम AIJ M गुणा N, ये मानेंगे स्टूडेंट्स, ये मान लिया। तो इसका मतलब एलिमेंट के रूप में डेफिनेशन हो जाएगी AIJ बराबर AJI। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन होगी यहाँ से। अब स्टूडेंट्स इसको देखो ना, इसको देखो, इनको देखोगे तब पता चलेगा। यहाँ से क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चलेगा कि AIJ माइनस AJI। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि AIJ का मान जो है वो AJI के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर इधर लेके आए, अगर क्या स्टूडेंट्स, जैसे AIJ माइनस का AJI बराबर 0, अगर एलिमेंट्स क्या हो स्टूडेंट्स, जैसे ये वाला एलिमेंट्स है वो इसके बराबर है। पहले मैं आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये कंडीशन आ गई कि इस एलिमेंट्स और इस एलिमेंट्स का जो माइनस है वो 0 के बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स। हमारे पास मैट्रिक्स होती है जैसे A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स हैं वो इसके बराबर है, ये एलिमेंट्स है वो इसके बराबर है, ये एलिमेंट्स है वो इसके, इसका मतलब ये अवयव इसके बराबर है। यहाँ से पता चल रहा है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो इनको और इनको क्रैक करेंगे तो इनका मान क्या आएगा, 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, ये तो क्या है, शून्य आव्यूह नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक कंडीशन तो हमारे पास ये वाले समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहाँ से ये पता चला है कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे सारे। यदि क्या हो, यदि ए की ट्रांसपोज बराबर किसके हो, माइनस ए की, या एलिमेंट्स रूप में AIJ बराबर हो AJI के, माइनस AJI के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये AIJ बराबर हो माइनस AJI के, उस कंडीशन में प्रत्येक I और J, उस कंडीशन में इनको इधर लेके आए तो AJI प्लस AIJ IJ और AJI बराबर हो गया 0। अगर I बराबर हो किसके, J के, एलिमेंट्स क्या हो स्टूडेंट्स, बराबर हो, मतलब ये एलिमेंट्स है, एक कंडीशन से, इस सिमेट्रिक वाली कंडीशन से कह रहा है कि ये एलिमेंट इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर IJ बराबर हो IJ के, अगर I बराबर J रखी तो यहाँ से 2I जैसा हमने पीछे किया है, तो यहाँ से AII का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये तो विकर्ण के बता रहा है कि विकर्ण के एलिमेंट्स है वो शून्य होंगे विषम सममित मैट्रिक्स में, ये 0 हो गए स्टूडेंट्स, हो गए 0। अगर किसी भी कंडीशन में जैसे 2 3 2 है वो 2 3 के बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो उस कंडीशन में भी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि इन आधार पर हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक सिमेट्रिक और
वो एक शून्य अवयव है, कि जो अवयव बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, वो शून्य अवयव बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, पहली कंडीशन से तो पता चलता है कि एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेकंड कंडीशन से पता चलता है कि एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, शून्य अवयव होंगे। तो शून्य अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो शून्य अवयव बनेगा स्टूडेंट वो क्या सिमेट्रिक भी होगा और विषम सिमेट्रिक भी होगा। और हमें पता है कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स को। वर्ग मैट्रिक्स को शून्य अवयव को शून्य अवयव क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट। और वर्ग मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और शून्य अवयव जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सममित भी होते हैं और वो विषम सममित भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी जो रहती थी या थ्योरम्स जो रहती थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से कवर करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 17 नंबर, उसमें हम डिस्कशन करेंगे थर्ड या 3 प्रश्नावली 3.3 पर। आगे डिस्कशन करेंगे हमें प्रश्नावली 3.3 या इनके जो पीछे के एग्जाम्पल है 3.3 के, उन पे बुक्स के एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।